Hello students, I am class 12 सब्जेक्ट आईपी इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। चैप्टर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पहले देख लें पार्ट 1 के अंदर क्या था। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, उसके बाद में उसकी सिक्योरिटी अगर हम करते हैं तो उसमें किस किस तरह की सिक्योरिटी लगाई जा सकती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। अब हम देख रहे हैं कि पार्ट 2 के अंदर आपके टॉपिक दे रखा है किताब के अंदर मैलवेयर। ठीक है, इसको आप मालवेयर भी पढ़ते हैं। क्या होते हैं मालवेयर? एक तरह के वायरस होते हैं। ठीक, हम लोग जो अपनी भाषा, इनके अंदर कौन कौन आता है? वायरस, वर्म्स, रैनसमवेयर्स, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये जितनी भी चीजें हैं ये ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात, मालवेयर है क्या? मालवेयर एक तरह के वायरस ही हैं, लेकिन अलग अलग वायरसेस जो हैं उन्हीं के लिए एक नाम यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं मालवेयर। इतने तरह के वायरस हैं, और भी वायरस के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, वायरस क्यों होते हैं, क्या चीजें, ये सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन एक मालवेयर की छोटी सी डेफिनेशन आपको किताब में भी दे रखी है, बुक के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि मालवेयर में कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, वर्म्स, एडवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर सभी उसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, जो सक्रिय मालवेयर में वायरस की बजाय ट्रोजन हॉर्स जो है लिखा हुआ है वो एक तरह से ऐसे वर्म से, ऐसे वायरस जो खतरनाक हो सकते हैं, ये सभी काय में आते हैं, मालवेयर के अंदर आते हैं। हम चैप्टर का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी, तो सीधी सी बात है वायरस इसके अंदर आएगा टॉपिक। मालवेयर अगर हमें समझ में आता तो मालवेयर एक तरह का क्या है, वायरस ही है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के वायरसेस आते हैं। अब हम देखते हैं वायरस क्या है। ठीक है, बात करते हैं वायरस क्या है। वायरस किसी ने देखे? नहीं देखे। ठीक है, वायरस वो चीज होती है बेटा, जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी और हार्डवेयर की डेफिनेशन कब पढ़ी थी? 11th क्लास में। 11th क्लास में हम लोग कहते हैं हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर थे। और सॉफ्टवेयर कौन से थे? जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, मतलब जो केवल सिस्टम के अंदर दिख रहा है। ठीक है, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि ऐसी हिस्सा हो रही, वो सभी सॉफ्टवेयर हैं। तो वायरस भी एक तरह के सॉफ्टवेयर ही हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि इसकी वजह से हमारा सिस्टम प्रॉब्लम में आ रहा है, सिस्टम को क्षति पहुंच रही है, सिस्टम हैंग हो रहा है, या सिस्टम के अंदर कोई फाइल करप्ट हो रही है, सिस्टम के अंदर से कोई फाइल मिस हो रही है, किसी फाइल की कॉपी होती जा रही है, कोई फाइल का रीनेम होता जा रहा है। ये सब चीजें जो हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनना, ये सब चीजें क्या है, वायरस की प्रकृति। लेकिन ये वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वायरस काम पहले करता क्या है आपको किताब के अंदर भी दे रखा है। देखिए, प्रोग्राम को लोड करने के लिए लंबा समय लगना, पहला पॉइंट क्या है। जब वायरस आता है मोबाइल कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, तो क्या होता है, कोई भी हम एप्लीकेशन चालू करेंगे, कोई भी कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम चालू करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर चालू करेंगे, तो वो चालू होने में देर लगेगी। ठीक है, तो ये किसी भी प्रोग्राम को लंबे समय में शुरू करता है। क्या आप लोगों ने देखा ही होगा, ये काम होता है हमारे साथ कि मतलब वायरस आ गया तो धीरे धीरे खुलती है, कोई भी फाइल खुल रही है। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम जो है, जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हो, वो क्या होता है, अप्रत्याशित व्यवहार करने लगता है। अप्रत्याशित व्यवहार मतलब जैसा उसका व्यवहार है। जैसे मान लो मैंने मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खोला, वो एप्लीकेशन हमको पता है कि सामान्य ऐसे खुलता है। फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप खोला, वो व्हाट्सएप जैसे खुलता है सबको पता है। लेकिन जिस टाइम मान लो हमारे सिस्टम में वायरस है, मोबाइल में वायरस है, तो अगर वो व्हाट्सएप खोलोगे तो हो सकता है वो पहले जैसा व्यवहार ना करे, हो सकता है वो चालू हो एकदम से बंद हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो चालू होने में देर करे, या जैसा व्यवहार वो पहले करा, तो कोई फाइल सेंड करने में देर हो जाए, सेंड हो रही है लेकिन वो गोली गोली घूम रहा है, उसके आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, अप्रत्याशित व्यवहार होते हैं कि जो आप सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली चलाते हो वैसा नहीं चल के दूसरी तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। फिर आपके पास देखो फाइल के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई भी फाइल है, कोई सी भी फाइल अगर आप कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर चला रहे हो, अगर वायरस आ रहा है तो उसकी फाइल की साइज जो है, जो मान लो
20 MB की है, 50 MB की है, तो उसकी साइज अपने आप चेंज होने लग जाती है। ये भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो फाइल है वो अचानक बहुत बड़ी होगी, जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आके बहुत मोबाइल में जब हम सेंड करने जा रहे हैं तो सेंड करते टाइम उसकी साइज बड़ी होगी, तो ये सब चीजें वायरस की वजह से हो सकती है, ठीक है। फिर अगला होता है बूट करने में असमर्थ। बूट मतलब क्या होता है? शुरू करना, किसी भी मोबाइल को, किसी भी कंप्यूटर को शुरू होना। जब स्टार्ट होता है तो कई बार होता है वो असमर्थ हो जाता है, शुरू नहीं हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, और हम लोगों को लगता है कि ये स्क्रीन पूरी चालू हो जाएगी, लेकिन अंत में वो चालू नहीं हो पाती। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो किसमें आती हैं? इसके अंदर आपको डिनोट होती है। तो और भी चीजें हैं जो आपके इसमें अंदर दे रखा है, जैसे फाइलों को अलग अलग नामों से प्रदर्शित करना, वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाना, ठीक है, एक ही फाइल 10 जगह कॉपी हो जाना, ये सब चीजें हैं ये वायरस की वजह से होती है। कुछ पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे, कुछ आपके बुक के अंदर भी है, आप उसमें से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं वायरस के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार के वायरस आपके मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं। आज हम लोग केवल वायरस का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। वायरस के प्रकार आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। मैं आपको पहला प्रकार बता रहा हूं जिसको आप बोलते हैं फाइल वायरस। ये पहला प्रकार है। फाइल वायरस क्या होता है? फाइल वायरस वो वायरस होते हैं जो किन्हीं फाइल्स के अंदर आते हैं। कुछ फाइल के नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे .exe, .com, .bat, ये ऐसी फाइल्स हैं। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, कमर्शियल फाइल्स, ठीक है, बेट फाइल्स, ये जितनी भी फाइल्स होती हैं, कि आपके पास कोई और फाइल हो, मान लो कोई गाना हो, कोई इमेज हो, कोई वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट की फाइल हो, इन फाइल के अंदर वायरस आना, ये सभी क्या कहलाते हैं? फाइल वायरस कहलाते हैं। ये फाइल सभी इस टाइप की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एक बार आपकी मेमोरी में आने के बाद वो दूसरी भी सभी चीजों को क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल वायरस जो आपको वहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा बुक के अंदर। दूसरा होता है जो होते हैं मैक्रो वायरस। कौन से होते हैं? मैक्रो वायरस क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने वर्ड की फाइल देखी, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ठीक है, एक्सेस, ये सब किसकी फाइल? एमएस ऑफिस की फाइल्स होती हैं, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सभी चीजों में जब हम बात करते हैं तो इन सभी फाइलों के अंदर आपको डेटा फाइल को इन्फेक्ट करने के लिए मैक्रो वायरस आते हैं, ठीक है। मैक्रो जो अपने आप को रिकॉर्डेड वायरस होते हैं, ये रिकॉर्ड करते जाते हैं और अपने आप को फैलाते भी जाते हैं। मतलब एक बार अगर वो चलेगा तो दूसरी बार फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा और चलेगा, ठीक है। तो ये इन फाइल्स के अंदर क्या होते हैं? ज्यादा उपयोग में आते हैं, मैक्रो इनको बोला जाता है। तो मैक्रो वायरस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट के अंदर ज्यादा एक्सेस होता है और पूरी फाइल्स को कि अंदर की गतिविधियों को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगला है एमडीआर। इसको आप बोलते हैं, पूरा नाम लिखा हुआ है उसमें, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस कौन से होते हैं? जो आपकी मेमोरी को, मेमोरी रेसिडेंट को क्या करते हैं? अंदर जाके बूट रिकॉर्ड पे, जहां पे भी आपका डेटा रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको शुरू होने पे क्या करते हैं? बूट मतलब क्या होता है? शुरू होना, ठीक है। शुरू होने पे उसको शुरू होने से रोकते हैं कोई भी वायरस, ठीक है, या कोई भी फाइल को जो आपकी मोबाइल मेमोरी के अंदर क्या है? इंस्टॉल है या सेव है या मेमोरी के सेक्टर के अंदर, रजिस्टर के अंदर लिखी हुई, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं? एक तरह से मास्टर बूट रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डेड फाइल को क्या करते हैं? वे इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फाइल जो है, जो अंदर आपके मेमोरी के अंदर है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। फिर अगला है बूट सेक्टर वायरस। ये सिस्टम को शुरू होने के लिए, सिस्टम जब चालू होता है, कंप्यूटर जब चालू होता है, तो उसके जो सेक्टर है, उसकी जो मेमोरी सेक्टर है, चालू होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, ठीक है, डेटा का प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आना, कि हम लोगों ने बूटिंग पढ़ी है पूरी लास्ट ईयर 11 के अंदर, ठीक है। उसमें उसके आधार पर क्या करते हैं? किसी भी चीज को शुरू करने में, मतलब मशीन को शुरू, यहाँ क्या होता है? किसी फाइल को या रिकॉर्ड को शुरू करने में, यहाँ पूरी मशीन को ही शुरू करने में आपको क्या लगता है? वायरस होते हैं और वो आपकी मशीन को शुरू होने में देर करते हैं। क्या हो सकता है? थोड़ा लंबा समय ले लेते हैं या ना भी चालू हो तो भी इस वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगला है मल्टी पार्टी
मल्टी पार्टेड वायरस, ये वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो बूट प्रोग्राम में तो चलते ही हैं, मतलब कंप्यूटर शुरू होते समय तो चलते ही है, साथ में फाइल और ऐसे वायरस जो होते हैं, मतलब आप बात करें कि रिकॉर्ड वायरस और बूट वायरस, बूट सेक्टर, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो बनता है मल्टी पार्टेड। ठीक है, मतलब हाइब्रिड, इन दोनों का हाइब्रिड हो जाता है, मतलब उसके अंदर फाइल के ऊपर जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिस पे बूटिंग हो रही है उस पे जो वायरस आ रहे हैं वो भी शामिल है, और जो कंप्यूटर के शुरू होते टाइम जो वायरस आ रहे हैं वो भी शामिल है। ये दोनों शामिल मिलकर क्या बनाते हैं? मल्टी पार्टेड। ठीक है, मल्टी पार्टेड के रूप में सब चीज काम करते हैं कि इनफैक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के साथ में ही अन्य जितने भी फाइल्स हैं, वो चाहे बूट के टाइम पे हो रही हो, चाहे रिकॉर्डेड के टाइम पे हो रही है, रिकॉर्डेड फाइल हो रहा हो, सभी को क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मल्टी पार्टेड हो जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है आपके पास पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये ऐसे वायरस है जो एक जगह पे रहते हैं और आपको दिखेगा कि बहुत सारी मात्राओं में होंगे, लेकिन सब तो इनका नाम अलग अलग होगा, इसका व्यवहार एक जैसा होता है। इन वायरस का क्या होगा? व्यवहार एक जैसा होगा कि मान लो एक वायरस का व्यवहार है कि वो आपकी मशीन के अंदर आपके प्रोग्राम को चलने में थोड़ा सा देर करता है, तो हर जगह वही काम करेगा, लेकिन क्या होगा इनके व्यवहार, जैसे वायरस का नाम तो वही है लेकिन व्यवहार क्या हो जाएगा? किसी जगह प्रोग्राम को स्लो चालू कर रहा है, किसी जगह पे आपकी फाइल को रीनेम कर देता है, किसी जगह पे फाइल का आकार बदल देता है। ठीक है, ये सब बातें जो है मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म का रूल पढ़ा था कि व्यवहार अलग अलग होता है, नाम एक ही होता है, वही वाली चीज इसके अंदर है। वायरस क्या होता है कि एक ही है लेकिन हर जगह पे जाके अलग अलग व्यवहार करेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिखा है कि इसके जो संक्रमण होते हैं हर जगह पे अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को बुखार आया, ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ तो उसका बुखार भी अलग होगा, सर्दी जुकाम हो रही तो उसका बुखार भी अलग होगा, लेकिन नाम हमने एक ही दे रखा है, क्या? बुखार, लेकिन व्यवहार सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि वायरस क्या है, नाम एक ही है लेकिन हर जगह पे अलग अलग असर करेगा उस चीज का। ठीक है, ये होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर होता है इसमें आपको दे रखा है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस जो होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जिनका वायरस का पता ना लगे, ऐसे वायरस होते हैं, इनका पता ही नहीं लगता आपको कि आपके सिस्टम में आ गए। ठीक है, ऐसे वायरस है जो आपको डिस्क पे पढ़ने के लिए, रीड राइट हेड में घुसने के लिए, यहाँ पे उसको रीडिंग करने के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वायरस हमारे सिस्टम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। फिर आपके पास होता है ईमेल वायरस। मैं इस तरफ लिखता जा रहा हूँ, जितने भी वायरस हैं बहुत टाइप के वायरस हैं जो आपको लिखने हैं। ये वो वायरस होते हैं जब हम किसी को ईमेल करते हैं और अटैचमेंट फाइल जो होती है, जैसे हम लोगों ने किसी कोई फोटो भेजा, कोई वीडियो भेजा, कोई पीडीएफ भेजा, कोई वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल भेजी, तो जो अटैचमेंट के साथ ट्रेवल करते हैं, अटैचमेंट जितने भी होते हैं उनके साथ में वो वायरस क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे के सिस्टम पे जाते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल वायरस का प्रॉब्लम होता है। एक नाम मैंने पहले भी लिखा था यहाँ पे, ट्रोजन हॉर्स वायरस। इनका नाम बहुत पॉपुलर है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ये एक तरह के वायरस नहीं है लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है, मतलब क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन इनको वायरस नहीं बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव वायरस होता है, प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, आपके वास्तविक एप्लीकेशन को वास्तविक जैसे ही दिखाता है। ठीक है, लेकिन आपको एप्लीकेशन नकली होता है, जैसे आपको मान लो कोई आप वर्ड की फाइल चला रहे हो तो वर्ड की फाइल जैसी चलती है वैसी चलाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो वायरस के थ्रू चल रही है। ठीक है, वो वायरस के थ्रू चल रही है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आएगा। तो आपकी जो नकली फाइल है उसको भी वास्तविक जैसा दिखाने की कोशिश करता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, फिर होता है वर्म्स। वर्म्स का मतलब आपको पता है, कीड़े। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? कीड़े। ठीक है, या हम बोलते हैं वायरस के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, वो सब काय में आते हैं, वर्म्स के अंदर आते हैं, जो इतनी जगह पे फैल जाते हैं। एक छोटा पीस होता है जो इतनी जगह पे फैल जाता है कि आपके फाइल्स के होल्स में, मेमोरी के होल्स में जाके अपना अपना स्थान बैठ जाता है। और जब हम उस चीज को खोलते हैं तब वो दिखते हैं, तब पता चलते हैं, हमेशा नहीं दिखेंगे। जब हम उस चीज को खोलेंगे, उस फाइल को खोलेंगे, उस सेक्टर को जाके खोलेंगे, तभी हमको वो नजर आते हैं। ठीक है, ये नजर आते हैं, हमको एहसास होता है कि हमारी फाइल में कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, फिर होता है एडवेयर। एडवेयर मतलब, एड मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट।
पूरा नाम होता है ना। ऐसे वायरस जो आपके चलते हुए प्रोग्राम के बीच में अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट कोई कमर्शियल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई से छोटे मोटे विज्ञापन हो सकते हैं, बैनर हो सकते हैं, ठीक है, जो आप इंटरनेट चला रहे हैं, आपके बीच बीच में वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो ये क्या है, एडवेयर की गिनती में आते हैं। ये भी वायरस अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसको अंदर और आगे लेके जाता है वो, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आते हैं। अगला होता है आपके पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। स्पाईवेयर जो होता है उपयोगकर्ता की इंफॉर्मेशन को एकत्रित करता है और उसको बिना अनुमति के साथ उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी अनुमति लेगा नहीं और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उपयोगकर्ता को ये क्या करता है, किसी तरीके की इंफॉर्मेशन, जितनी भी उपयोगकर्ता की इंफॉर्मेशन वो एकत्रित करने में मदद करता है या लेके चला जाता है, ठीक है। और दूसरी एड कंपनियां हैं या किसी और कंपनीज को वो फॉरवर्ड कर देता है। तो इसी ऐसी चीजें जो होती हैं ये इनके अंदर आती हैं। अगला है स्पैम। ये भी वायरस है जो क्या काम करते हैं, मैसेज के रूप में अलग अलग प्रतियों में आगे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैसेज आया और उस मैसेज के ईमेल आता है, तो ईमेल कई बार होता है कंपनियों के ईमेल आते हैं। अब वो कंपनी, कमर्शियल कंपनियों के ईमेल है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपसे आपका फॉर्म भरवाने के लिए अप्लाई नाउ या ऐसी कुछ चीजें बातें करेंगे, तो ये स्पैम के अंदर आते हैं, ठीक है। जो किसी भी तरीके के छोटे छोटे मैसेजेस के थ्रू उनकी प्रतियों को आगे भेजते जाते हैं, ठीक है, उनकी कॉपीज को आगे भेजते जाते हैं। फिर होता है कुकीज ट्रैकिंग। ये वो वायरस होते हैं जो आपकी कुकीज को ट्रैक करते हैं। कुकीज क्या होता है, जैसे हम लोग कोई इंटरनेट चलाते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री आ जाती है साइड में कि आपने क्या क्या चीजें ओपन करी, क्या क्या चीजें करा, और उस टाइप से उनकी कुकीज जनरेट होती है। उन कुकीज के ऊपर उनको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने का मतलब उसके अंदर वो चीज देखते हैं कि भैया आपने लास्ट में क्या खोला था, उससे क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल के लाना और आगे आपकी इंफॉर्मेशन को तोड़ देना। ये सारी बातें क्या में आती है, कुकीज की ट्रैकिंग के अंदर आती है। और हम लास्ट एक और पढ़ रहे हैं, मिसलीडिंग एप्लीकेशन। मिसलीडिंग एप्लीकेशन वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर की स्थिति के बारे में आपको भ्रमित करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं आपके पास, ठीक है। और आपको ये दिखाते हैं कि कंप्यूटर कुछ मालवेयर द्वारा, मतलब वो ऐसा बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे मालवेयर, ऐसे वायरस आपके मोबाइल कंप्यूटर में लगे हैं, मोबाइल में लगे, जो आपके मोबाइल को क्षति पहुंचाते हैं, वास्तव में यही क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे थ्रेड उत्पन्न करते हैं जिसको जैसे आपके पास कोई कंपनी का मैसेज आया और आपने उस पर क्लिक कर दिया, फिर वो आपसे बोलेंगे कि अपना ईमेल आईडी दो, अपना अकाउंट नंबर दो, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल दो, और उस तरह से आपकी सारी जानकारी, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी ले जाते हैं और आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो आपसे पूछ के आपको तकलीफ दे सकते हैं आगे जाके। ये वायरस नहीं होते, लेकिन ये एक तरह से वायरसेस को अपने आपके सिस्टम के अंदर आने में मदद कर देते हैं। ये आपको भ्रमित करते हैं, आपको ये लगेगा कि हमसे तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हमारे डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हमारा अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, हम दे देते हैं। और हम देने के बाद क्या करते हैं, वो उसके थ्रू आपके अकाउंट में, आपके डेटा में क्या करता है, किसी न किसी तरीके से वायरस को पैदा कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आपसे कंप्यूटर सिस्टम में मशीन ये बोलती है कि मालवेयर द्वारा कोई इफेक्ट, कोई खतरे हो सकते हैं आपको, ठीक है। ये ऐसा आपको एक मैसेज आता है कि आपको आपके सिस्टम में कोई खतरा है, सिस्टम हार्मफुल, ऐसा लिखा हुआ मैसेज आता है। और वो मैसेज पर जब क्लिक करते हैं तो वो आपसे क्या बोलता है कि आप इसके लिए पेमेंट कर दो या अकाउंट नंबर बता दो, ये कर दो, वो कर दो। जब आप वो करते हैं तो आप उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन वो ले जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा इन सभी के अंदर अपनी आईडीज, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड, इन सब का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इतने टाइप के वायरसेस हैं जो आपने आज की क्लास में पढ़े। इनकी पूरी डिटेल मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा और कल हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क सुरक्षा के उपाय और इन सबसे बचने के उपाय क्या हैं, इन सबसे भी। और नेटवर्क के ऊपर, ये नेटवर्क के ऊपर भी काम करते हैं और इंटरनेट ना भी चला है मोबाइल या कंप्यूटर में तो भी ये वायरसेस आ सकते हैं किसी भी माध्यम से, ठीक है। तो इनके लिए ये चीज देखी जाती है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं होता कि इसी दिन आएगा, कोई और चीजें नहीं। हम किसी से ब्लूटूथ में से जुड़ेंगे तो भी आ जाएंगे, तो भी नेटवर्क है। हम किसी से वायरलेस से भी जुड़ेंगे तो भी आ जाएंगे, वो भी एक नेटवर्क है। तो ये सभी नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं और आपके नेटवर्क को क्षति पहुंचाते हैं।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग केवल वायरसेस के प्रकार क्या है, वायरस क्या थे, ये हम लोगों ने पढ़ा, और अगली क्लास में इनके उपाय देखेंगे कि नेटवर्क सुरक्षा के क्या उपाय हैं। थैंक यू।